हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल एटीएफ कोचिंग सेंटर। आज हम लोग एक नए बड़े टॉपिक इंग्लिश, जो आज के ज़माने में सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है इंग्लिश, उसका अब हम लोग कोचिंग करेंगे दोस्तों। इसके बारे में डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इंग्लिश, ठीक है। इसे मैं बोलने से लेकर न फ्लुएंटली बोलने से लेकर आपको एसएससी, सीजीएल और यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम में इंग्लिश में टॉप कराने की जिम्मेदारी मेरी है। बस आपको जितना कहा जाए, जिस प्रकार से कहा जाए, आप उस प्रकार से फॉलो करें, ठीक है। चलिए, तो बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज से इसका जब तक पूरा इंग्लिश कंप्लीट नहीं हो जाता, आपको वीडियो मिलता रहेगा, ठीक है। इंग्लिश सब्जेक्ट का आपको मिलता रहेगा। बस आपको जितना बोला जाए आप उतना याद करें, उसे फॉलो करें, ठीक है। चल, छोटी मोटी जो भी एग्ज़ाम में या किसी भी कंपटीशन, किसी भी चीज़ में बैठे, इंग्लिश में टॉप कराने की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। बस आपको जैसा बोला जाए आप स्टार्ट करें, ठीक है। चलिए, इंट्रोडक्शन हम लोग देख लेते हैं क्या है। इंट्रोडक्शन थोड़ा सा हम लोग इंग्लिश के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंग्लिश इज अ वेस्ट जर्मनिक लैंग्वेज है। क्या है इंग्लिश? ये सब आपको लिखना नहीं दोस्तों, सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। जहाँ से बोलूँगा वहाँ से आपको लिखना है। इंग्लिश इज अ वेस्ट जर्मनिक, क्या है? वेस्ट जर्मनिक लैंग्वेज, वेस्ट जर्मनिक लैंग्वेज दैट ओरिजिनेटेड इन इंग्लैंड है, दैट ओरिजिनेटेड इन इंग्लैंड, ठीक है दोस्तों। क्या है कि इंग्लिश जो है एक वेस्ट जर्मनिक लैंग्वेज है, ठीक है। वेस्ट, ठीक है, पश्चिम जर्मनी के जो है उसका लैंग्वेज है। ये कहाँ से उत्पन्न हुआ है? तो ये इंग्लैंड से उत्पन्न हुआ था। ये है इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश के बारे में एक ये भी डेफिनेशन आप कर सकते हैं कि वेस्ट जर्मनिक लैंग्वेज है, जो मतलब इंग्लैंड से इसका उत्पत्ति हुआ था, ठीक है। चलिए, दूसरा हम लोग इसके बारे में कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो है इसके बारे में हम लोग कह सकते हैं कि इंट्रोडक्शन में दूसरा, ये पहला पॉइंट है, ठीक है। आपको लिखना नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है, कि इंग्लिश के थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में देना चाह रहा था, वो मैंने दे दिया, ठीक है। एक और पॉइंट हम लोग देखते हैं, 2-4 पॉइंट देखते हैं पहले इंग्लिश के बारे में क्या है। इंग्लिश के और एक प्लस पॉइंट कर ले सकते हैं, आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। समझाने के लिए सिर्फ लिख रहा हूँ, आप लिखेंगे नहीं, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज, ठीक है। स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। इंग्लिश क्या है कि मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा दुनिया में बोली जाने वाली भाषा है, ठीक है, इंग्लिश है, ठीक है। इंग्लिश जो है पूरे आज के दौर में हम लोग देखेंगे, इंग्लिश जो है पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जा रही है, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश सब्जेक्ट के ही थ्रू, इंग्लिश स्पोकन के थ्रू एक बिजनेस को एक दूसरे बिजनेस से डील किया जा रहा है। अरबिक कंट्री में या कितनी भी अब उर्दू कंट्री हैं, हिंदी कंट्री हैं, जो भी हैं, उसमें अब इंग्लिश का ज़्यादा क्रेज देखने को मिल रहा है, क्योंकि इंग्लिश जो है हर जगह वर्ल्ड में चल रही है। कोई परेशानी ना हो इसलिए लोग इंग्लिश को सीख रहे हैं, ठीक है। चलिए, हम लोग आगे बढ़ते हुए आगे हम लोग देख लेते हैं क्या है। और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं क्या है, ठीक है। इंग्लिश इज अ पार्ट ऑफ इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली। क्या है? इंग्लिश इज अ पार्ट ऑफ, इंग्लिश इज अ पार्ट ऑफ, इंग्लिश इज अ पार्ट ऑफ इंडो यूरोपियन, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली, लैंग्वेज फैमिली। क्या है इंग्लिश? और क्या है एक यहाँ पर थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा और डिफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। इंग्लिश क्या कह रहा है कि यह पार्ट है इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का। इंग्लिश इज अ
पार्ट ऑफ इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली। ठीक है, ये भी एक डिफिनेशन आप कह सकते थे कि ये एक हिस्सा है किसका, इंडो यूरोपियन जो है, इंडो यूरोपियन जो लैंग्वेज होता है वो लैंग्वेज फैमिली का ये एक इंग्लिश जो है हिस्सा है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और अगर आप चाहें तो देख सकते हैं यहाँ पर कि जो पार्ट जो है इंडो इंग्लिश का, जो मैंने 2-3 डिफिनेशन दिखा दिया है। ठीक है, और थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ लेते हैं, देख लेते हैं क्या कह रहा है। एक और 2-3 डेफिनेशन, इसको आपको लिखना नहीं, सिर्फ समझा रहे हैं कि इंग्लिश मतलब क्या हुआ था। ठीक है, और लोगों का कहना है कि इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम एंग्लो it is originated from Anglo-Frisian and Old Saxon dialogue and Old Saxon dialects। ठीक है, ये भी लोग मानते हैं, लोगों का मानना है कि ये जो इसका ओरिजिनेशन हुआ, इट इज ओरिजिनेटेड, इसका जो ओरिजिन हुआ इंग्लिश का फ्रॉम एंग्लो-फ्रिशियंस एंड ओल्ड सैक्सन डायलेक्ट्स, और सैक्सन डायलेक्ट से इसका ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये सब डिफिनेशन में बता रहा हूँ, आप ऐसे ही सिर्फ एक मतलब इंग्लिश का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जरूरी है ताकि लोग वो को थोड़ा पता हो कि इंग्लिश मतलब क्या है, कहाँ से आया था। ठीक है, एक और मतलब डिफिनेशन आती है कि दी लैंग्वेज इज नेम्ड आफ्टर द एंगल्स, ए जर्मनिक people who migrated to Britain after the Roman occupation। ठीक है, हम लोग ने अभी शुरू में भी पढ़ा था कि इंग्लिश क्या है, तो इंडो जर्मनिक लैंग्वेज था जो इंग्लैंड से ओरिजिनेट हुआ था। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं क्या कह रहा है कि दी लैंग्वेज इज नेम्ड आफ्टर द एंगल्स के बाद जो एंगल्स लोग हैं, ये कौन एंगल्स क्या था, तो ये जर्मनिक पीपुल थे, एक जर्मन के लोग थे जो माइग्रेट कर रहे थे ब्रिटिश आफ्टर द रोमन ऑक्यूपेशन के समय में। ठीक है, तो वही एंगल्स के नाम पर इंग्लिश पढ़ा है दोस्तों। ठीक है, एंगल्स के नाम पर, जर्मनिक के लोगों के नाम पर वो इंग्लिश सब्जेक्ट का नाम इंग्लिश पढ़ा है दोस्तों। ठीक है, चलिए और थोड़ा सा 1-2 डिफिनेशन और दे दे, फिर हम लोग मंजिल की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, समझ गए ना, यहाँ जो इंग्लिश था उन्होंने एंगल्स जो है कहाँ के लोग थे, तो जर्मन के लोग थे, उन्हीं के नाम पर इंग्लिश का नाम पढ़ा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दी फर्स्ट सक्सेसफुल इंग्लिश कॉलोनी, द फर्स्ट सक्सेसफुल इंग्लिश कॉलोनी in the new world was established in जेम्सटाउन। ठीक है, जेम्सटाउन वर्जीनिया in the early 17th century। ठीक है, इंग्लिश क्या कहा, द फर्स्ट सक्सेसफुल इंग्लिश कॉलोनी जो था, द फर्स्ट सक्सेसफुल इंग्लिश कॉलोनी वाज। ठीक है, जो पहला इंग्लिश कॉलोनी बनाया गया, ठीक है, वो कहाँ एस्टेब्लिश हुआ था, जेम्सटाउन में।
वर्जीनिया इन द अर्ली 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी में जो फर्स्ट इंग्लिश कॉलोनी बनाया गया था वो वर्जीनिया में बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन अभी चल रहा है, अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे। ठीक है, धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अच्छे से कोऑपरेट करें। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, अर्ली सेंचुरी में 17वीं शताब्दी में इसे बनाया गया था। ठीक है, चलिए एक पॉइंट आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है? ये मिक्सचर ऑफ लैंग्वेज है। इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ लैंग्वेज। क्या है? इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ लैंग्वेज। ये ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि इंग्लिश में जो है हर तरह का लैंग्वेज का, इसमें आपका वर्ड या अलग अलग, मतलब कोई किसी इंग्लैंड का वर्ड है, अमेरिकन वर्ड है, तो ये मिक्सचर हो गया, ये लैंग्वेजों का मिक्सचर है। कभी इंडो जर्मनिक की तरह ये बोला जाता है, अलग अलग मतलब लैंग्वेजों को मिलाकर इसमें मिलाया गया है, तब ये इंग्लिश को तैयार किया गया है। तो ये आप कह सकते हैं कि इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, चलिए ये कुछ इंट्रोडक्शन थे, सिंपल इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से जो आगे बढ़ेंगे वो अब इंग्लिश, अब यहाँ से स्टार्ट होती है हम लोग का इंग्लिश। ठीक है, यहाँ से अब हम लोग का इंग्लिश जो है स्टार्ट होती है। अब यहाँ से आप लोग कॉपी कलम उठा लेंगे और यहाँ से आप लोग नोट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपको जैसे बोला गया आप बस वैसे करते जाएं। आपको कह रहे बोलने में फ्लुएंटली से ज़्यादा बोलने में एकदम मतलब धारा प्रवाह जो होता है, आप बोलना सीख जाएंगे। उसके बाद आप एसएससी सीजीएल को टफ, और यूपीएससी का इंग्लिश को बहुत टफ माना गया है। आप उसमें देखेंगे कि आप 25 क्वेश्चंस हैं तो आप 25 अटेम्प्ट कर रहे हो, वो भी अच्छे से, ये गारंटी है। जिस प्रकार आपको बोला जाए बस आप वैसे करते जाए। ठीक है, इंग्लिश। ठीक है, चलिए यहाँ से अब हम लोग द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज अल्फाबेट। ठीक है, इसे थोड़ा सा ये कर लेते हैं, कम कर लेते हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ, चलिए इसको बड़ा ही कर लेते हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज अल्फाबेट। क्या कह रहा है कि द इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में अभी आपने डिफिनेशन को पढ़ा। ठीक है, जो भी था कि इंडो जर्मनिक था, ये एंगल्स जो जर्मन के लोग थे उनके नाम पर इंग्लिश का नाम पड़ा। 17वीं सेंचुरी में पहला कॉलोनी बनाया गया था जेम्स टाउन में। ठीक है, ये सब अभी इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। इंग्लिश लैंग्वेज जो है डिफरेंट लैंग्वेज का ग्रुप है। ठीक है, अब क्या है इंग्लिश, यहाँ से भी स्टार्ट होता है। ठीक है, तो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का जो स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी इकाई, मतलब यहाँ से स्टार्ट होती है इंग्लिश, वो क्या है? अल्फाबेट। ठीक है, अब अल्फाबेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि अल्फाबेट होता क्या है। ठीक है, चलिए इसमें एक और पॉइंट आप लोग लिख ले कि 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट जो है। इंग्लिश में जो भी जैसे क ख ग घ जो होता है, वैसे ABCD मिलाकर ये 26 बन जाते हैं, 26 लेटर है। ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट के। चलिए अल्फाबेट के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। अल्फाबेट कहते किसको है? ठीक है, तो अल्फाबेट वर्णमाला ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW XY
और जेड। ठीक है, ये आपका अल्फ़ाबेट है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट है। ठीक है, ये आपका इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, ए से लेकर जेड तक। तो ये 26 लेटर्स है इसमें। इसमें जो है 26 लेटर्स आते हैं। ठीक है, आप ABCD जो है अल्फ़ाबेट नहीं है। ABCD जो है आपको अगर कह दिया जाए, ठीक है, आप ABCD तो जानते ही होंगे, ABCDEFG, ये तो 99.99% लोगों को याद है, क्योंकि ये बचपन में सबसे पहले यही पढ़ाया जाता है। ठीक है, तभी पर आप देख ले कि ABCDEFGHI JKLMNOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा भी आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये 26 लेटर्स है। इसमें क्या है, अल्फ़ाबेट में क्या होता है कि 26 लेटर्स है। ठीक है, तो 26 लेटर्स कौन कौन है, तो ए से लेके जेड तक। ठीक है, ए से लेके जेड तक, ए से लेके जेड तक 26 लेटर्स है। ठीक है, अच्छा, आपको ये बोल दिया जाए कि ABCD ये क्या है, तो आप इसे अल्फ़ाबेट नहीं कहेंगे, ये अल्फ़ाबेट का एक पार्ट है। ठीक है, अल्फ़ाबेट का पार्ट। अल्फ़ाबेट कहाँ से कहाँ तक होता है, वर्णमाला है, पूरा ए से लेके जेड तक अल्फ़ाबेट कहलाता है। ठीक है, तो ये लेटर है ABCD। ठीक है, अगर कंप्लीट कर देंगे तो वो अल्फ़ाबेट में बदल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। अल्फ़ाबेट जो है इंग्लिश लैंग्वेज का जो है स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे छोटी इकाई है अल्फ़ाबेट। ठीक है, अल्फ़ाबेट होता क्या है, तो ए से लेके जेड तक। ठीक है, ABCDEFGHI JKLMNOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, ये अल्फ़ाबेट है, 26 लेटर्स इसमें होते हैं। ठीक है, ए से लेके जेड तक के बारे में थोड़ा सा हम लोग और जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, अपोजिट देख लेते हैं, ऐसे कुछ काम आएगा नहीं, लेकिन थोड़ा सा आप लोग जानकारी ले लें। ए से ले, ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है। बी का अपोजिट क्या होता है, वाई होता है। सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स होता है। टी का अपोजिट क्या होता है, डब्लू होता है। ये सब एक दूसरे के अपोजिट लेटर है। ठीक है, इंग्लिश में एक दूसरे के ये अपोजिट लेटर है। आपको यहाँ काम नहीं देगा, आपको शायद आप रीजनिंग में काम दे सकता है। ठीक है, लेकिन ये पढ़ लीजिए, थोड़ा सा इसके जानकारी, अल्फ़ाबेट के बारे में जानकारी है। ठीक है, ई का अपोजिट क्या होता है, भी होता है। एफ, ठीक है, एफ का अपोजिट क्या होता है, यू होता है। जी का अपोजिट क्या होता है, टी होता है। ठीक है, सब अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, आप लोग इसे जरूर नोट करें, आपको बहुत काम लगा। एच का अपोजिट एस, आई, GHI। आई का अपोजिट क्या होता है, तो आर होता है। ठीक है, अभी इसके बारे में पूरा पढ़ाया जा रहा है, अल्फ़ाबेट के बारे में। जे का अपोजिट क्या होता है, तो क्यू होता है। के का अपोजिट क्या होता है, पी होता है। ठीक है, एल का अपोजिट क्या होता है, ओ होता है। एम का अपोजिट क्या होता है, एन होता है। बस, अब एन यहाँ नहीं लिख सकते क्योंकि एन यहाँ लिखा चुका है, यही अपोजिट है, इसे थोड़ा सा याद कर ले। अब इसके हम लोग धीरे धीरे टुकड़े करने वाले हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज कैसे बना, और यहाँ से कैसे धीरे धीरे हम लोग कंपटीशन के दौर में जाएंगे, क्योंकि कंपटीशन के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये अपोजिट थे, इसमें से कुछ मैंने निकाल लिया। अच्छा, इसको दो भागों में बांट सकते हैं आप लोग, इंग्लिश जो अल्फ़ाबेट है उसको दो भागों में लिख सकते हैं। ठीक है, ABCDEFGHIJKLM। ठीक है, ये है 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये एक पार्ट हो गया दोस्तों। दूसरा पार्ट क्या है,
O P Q R S T U V W X Y Z। ये है 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये सेकंड पार्ट है दोस्तों। हम लोग मतलब दो पार्टों में ABCD अल्फ़ाबेट को बांट सकते हैं, एम तक और एन तक। ठीक है, ये दो पार्ट हम लोग इसलिए बांट देते हैं कि आसानी होती है, पढ़ने में लिखने में आसानी होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग जो ABCD जो है 26 लेटर, इसी में देख ले ABCD जो है 26 लेटर्स होते हैं। इसमें कितने लेटर्स होते हैं? 26। अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स है। इन्हीं को मतलब आपको इंग्लिश, इन्हीं के द्वारा आपको, इन्हीं के हेल्प से आपको इंग्लिश मतलब इससे वर्ड जो है इससे अलग नहीं मिलेंगे। यही 26 के घुमा फिराकर वर्ड को बनाया जाता है, सेंटेंस को बनाया जाता है, वर्ड ही को बनाया जाता है किसी भी तरह का। बस इन लोग ही का रोल है, 26 लेटर्स का रोल है पूरे इंग्लिश में। कहीं भी इसी को घुमा के आगे पीछे करके वर्ड को बनाया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए बॉय है, BOY इसी में से है, B भी इसमें है, O भी इसमें, इंग्लिश अल्फाबेट में ही से इसको बनाया जाता है। अलग से कोई अब लेटर इसमें नहीं जुड़ा है। ठीक है, अभी तक नहीं जुड़ा है, Z तक अभी कंप्लीट है और शायद जुड़ेगा भी नहीं। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे O इसी का भाग है, B इसी का भाग है, Y इसी को आगे पीछे कर करके बनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए इसमें जो 26 लेटर्स है, इसमें से कुछ जो है जैसे A E I O U, इसको बोलने में किसी की हेल्प नहीं ली जाती है। A E I O U, इसको मतलब A, जैसे B बोल रहे तो B E मतलब हेल्प लिया जा रहा, B E लग रहा है, B E पर आ रहा है, लेकिन A मतलब ये बिना रुके, हवा को बिना रोके ये तुरंत बोला जाता है। A E B थोड़ा सा जो है प्रोनाउंसिएशन में किसी पर डिपेंड होने का भाव पता चलता है दोस्तों। तो ये जो अपना उच्चारण बिना किसी के हेल्प से किया जाता है उसे हम लोग भावेल कहते हैं। क्या कहते हैं? भावेल। क्या कहते हैं हम लोग? वावेल। ठीक है, लोग भावेल भावेल, लेकिन वावेल होता है। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन भी आपको सिखाया जाएगा, अभी आप चुपचाप पढ़ते हैं। ठीक है, वावेल होता है। वावेल होता क्या है इसके बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, क्या होता है वावेल? हम लोगों ने देखा कि ए को उच्चारण करने में, ई को प्रोनाउंसिएशन करने में, आई को प्रोनाउंस्ड करने में, ओ को प्रोनाउंस्ड करने में, यू को बोलने में, इसमें किसी की हेल्प नहीं ली जा रही है, किसी पर डिपेंड नहीं होने जा रहा है ये सब लेटर को बोलने में, तो इसे हम लोग वॉवेल कहते हैं। ठीक है, अब वॉवेल होता क्या है देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब वॉवेल पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग धीरे धीरे अब आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग कंपटीशन के दौर में हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, बोलने में बोला ना कि सिर्फ आप बिलीव कीजिए, मेरे पास इतने कंटेंट है कि आपको जब दूंगा ना तो आप किसी भी बुक को उठाएंगे आप उसमें सफलता पाएंगे, ये गारंटी है। ठीक है, चलिए वोवेल होता क्या है, वोवेल हम लोग देख लेते हैं। तो वोवेल डिफिनेशन लिख देते हैं, आप लिख लीजिएगा, जरूरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वोवेल ए स्पीच साउंड, ए स्पीच साउंड प्रोड्यूस्ड बाय human being when the breath flows when the breath flows out through the mouth
through the mouth without being blocked by the teeth, tongue or lips। चलिए क्या है ये वॉवल के बारे में मैं जिक्र कर रहा था, वही है कि ये स्पीच, स्पीच क्या स्पेलिंग SPEECH है। ये स्पीच साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन बीइंग, एक जो साउंड है प्रोड्यूस किया जाता है आदमियों के द्वारा। व्हेन द ब्रेथ फ्लोज, जब हवा निकलती है, आउट बाहर निकलती है, थ्रू द माउथ, मुंह से जब हवा निकलती है, बोलने में जो साउंड जो करता है, बोलता है, जब हवा निकलती है तो ये ब्लॉकेड नहीं होता, विदाउट बीइंग ब्लॉक्ड, ये ब्लॉक्ड नहीं होता है, ये रुकावट इसमें नहीं होती है। किसके द्वारा रुकावट नहीं? तीत के दांतों के द्वारा, जीभों के द्वारा और होंठों के द्वारा इसमें रुकावट नहीं होती, उसे वावेल कहते हैं। ठीक है, वावेल के अपने डिफिनेशन समझ गए कि ये स्पीच साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन बीइंग व्हेन द ब्रीथ फ्लोज आउट थ्रू द माउथ विदाउट बीइंग ब्लॉक्ड बाय द टीथ, टंग और लिप्स। एक मतलब एक वो साउंड जब हम लोग बोलते हैं तो हवा जो बाहर आती है उसमें रुकावट किसी प्रकार से नहीं किया जाता है। किसके द्वारा? माउथ के द्वारा, टंग के द्वारा और लिप्स के द्वारा। तो इसे ही हम लोग वॉवेल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे ही हम लोग वॉवेल कहते हैं। ठीक है, जिसकी उच्चारण में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़े उसे वॉवेल कहते हैं। ठीक है, वॉवेल कितने हैं? तो वॉवेल जो है देयर आर 5 वॉवेल्स। देयर आर, ये पॉइंट लिख लीजिएगा, देयर आर 5 वॉवेल्स। ठीक है, देयर आर 5 वॉवेल्स। कौन कौन है इसमें? तो ए है, ई है, आई है, ओ है और यू है। यही 5 वॉवेल्स हैं। ठीक है, AEIOU, ये क्या है? वॉवेल्स हैं। ठीक है, इसके बारे में भी और हम लोग जब हम लोग आर्टिकल पढ़ेंगे तो इसका उच्चारण, एक का उच्चारण के पहले क्या लगता है इसके बारे में भी हम लोग वहां पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी ये सिंपल आप पढ़ते जाएं। तो देयर आर 5 वॉवेल्स। कितने हैं वॉवेल्स? 5 वॉवेल्स है। AEIOU। इसको बोलने में जो है, जो होंठ, जीभ और जो है टंग हो गया, जीभ हो गया, तीत दांत हो गया और लिप्स, होंठ, ये ब्लॉक्ड नहीं करते, हवा को डायरेक्ट बोला जाता है। ठीक है, डायरेक्ट उच्चारण में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उसे वॉवेल कहते हैं। ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के, AEIOU। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने समझ गए हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब इसके बाद वॉवेल हो गया, तो अब सेमी वॉवेल क्या होता है? उसी अल्फाबेट में से कुछ ऐसे हैं जिन्हें हम लोग सेमी वॉवेल कहते हैं। अब सेमी वॉवेल क्या है इसे हम लोग देखेंगे। तो इसका डिफिनेशन पहले हम लोग लिख लेते हैं कि ए सेमी वॉवेल इज अ, ए सेमी वॉवेल इज अ sound, is a sound that is similar, that is similar to a vowel, to a vowel। सिमिलर किसके तरह होता है? वावेल की तरह। बट फंक्शंस लाइक अ कॉन्सोनेंट, but functions like a consonant। ठीक, एक मतलब
सेमी वावल क्या होता है कि ये जो है वावल की तरह होते हैं, लेकिन जो फंक्शन जो है कॉन्सोनेंट की तरह करते हैं। अब यहाँ पर से कॉन्सोनेंट आ गया, आप लोग के माइंड में ये आएगा कि अब कॉन्सोनेंट क्या है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कॉन्सोनेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक हम लोग आज रुकते हैं। आप लोग का होमवर्क, ठीक है, ये आप लोग छोड़ दीजिए, ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, ठीक है। सेमी तब कॉन्सोनेंट पढ़ाएंगे, तब उसके बाद सेमी वावल आप पढ़ेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है आप लोग का आज का होमवर्क, पहले आप लोग का अल्फ़ाबेट याद करना है। इंट्रोडक्शन थोड़ा सा आप लोग देख लेंगे, अच्छा रहेगा, ताकि कोई पूछे तो आप बता सकते हैं, ठीक है। होमवर्क जरूर करें दोस्तों, ठीक है। विदाउट होमवर्क आप लोग को कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। होमवर्क पहला है जो आपको इंट्रोडक्शन याद करना है, थोड़ा सा एक दो डेफिनेशन जरूर देख लें, ठीक है। उसके बाद अल्फ़ाबेट लिखना है आप लोग को, दोस्तों लिखना है, ये नहीं कि याद नहीं है। अगर याद है तो ये याद नहीं लिखी नहीं, वहाँ से आप लोग को फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। आप लोग को लिखना है, एक बार तो ज़रूर कम से कम लिखें, ठीक है। अल्फ़ाबेट आप लोग को लिखना है, उसमें से आप लोग को उसका अपोजिट जो है उसको याद कर ले, नहीं भी याद कर लेकिन एक बार आप देख ले, इसे अपोजिट को देख ले, ठीक है, देख ले सिर्फ ऐसे ही। उसके बाद आप लोग को वॉवेल क्या होता है, कितने होते हैं, ये आपको याद करना है। और पांचवा जो है, ठीक है, पांचवा जो है कितने लेटर्स है वॉवेल में, हाउ मेनी लेटर्स इन अ वॉवेल, हाउ मेनी लेटर्स इन अ अल्फ़ाबेट, ये आपको याद करना है, ठीक है। और कौन कौन है उसे लिखना है, हाउ मेनी लेटर्स इन अ अल्फ़ाबेट। आप लोग को सिंपल अभी लिखा रहे हैं, अब सिंपल अभी सिर्फ ये मतलब जान जाए, हाउ मेनी लेटर्स इन अ अल्फ़ाबेट, ठीक है। कितने लेटर्स है अल्फ़ाबेट में, कौन कौन है, उसे आप लोग को लिखना है, ठीक है। ये थे आज के दोस्तों होमवर्क, आप लोग ज़रूर करें, ज़रूर से ज़रूर करें, तभी आप लोग आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक के लिए धन्यवाद, ज़रूर मेहनत करें दोस्तों।